इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यहाँ बाबा कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज कि जाते जाते सती जी के भाव में अंत समय में एक बड़ी सुंदर स्थिति बनी। क्या? सती अम्बा सोचने लगी, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी जगदीश के आश्रय में रहकर भी शांति नहीं आई, सहज स्थिति नहीं उपस्थित हुई। कारण मैंने शिव जी का कहा नहीं माना। देखिए, और सब तो ठीक है, जीवन में कभी ये स्थिति कदापि न आवे कि हम अपने ही किए पर पश्चाताप भी न कर पाए, नहीं आवेगा। इतना तो अन्न पाक बोध रहते ही ऐसी स्थिति न उपस्थित हो। जाते जाते सती अम्बा यही सोच गई, क्या वो अच्छा होता कि अगली बार भी भोले बाबा ही प्राप्त हो गए। मैंने जो कुछ भी किया शिव जी ने कभी विरोध नहीं किया। हमारी हर बात में शिव जी ने हाँ ही किया। बुरे व्यवहार में, अच्छे व्यवहार में, न करने योग्य व्यवहार में भी जो आपके साथ हाँ में है, उसकी आप पर करुणा है, कृपा है, अनन्यता है। उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। मां ने भी यही समझा और तब ये देखिए, सती मरत हरिसन बरमागा, सती बरमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, सती जाते जाते उस स्थिति में क्या स्मरण रहता है? जीवन की सहजावस्था ही अंत में स्मरण में रहती है। प्रयास करें हमारी सहजावस्था भगवत स्मरण की रहे। इसलिए सुग्रीव जी के बड़े भैया बाली ने कोई सिद्धांत गोस्वामी जी किससे का कहवा जाए, जटायु जी से बाली ने क्या कहा, जन्म जन्म
मुनि जतन करा अंत राम कही आवत। दो अर्थ। जन्म जन्म जतन मुनि लोग करते हैं, राम जी का नाम अंत में कहकर वापस नहीं आते। राम बोले राम धाम कहे, अथवा तो जन्म जन्म जतन करने के बाद भी अंत में राम कही आवत नहीं, राम भी नहीं निकल पाता। पहला ही अर्थ अधिक उपयुक्त है, अंत राम कही आवत। ये सहजावस्था, राम नाम स्मरण की सहजावस्था बन जाए, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं। सती अम्बा की सहजावस्था है कि जाते जाते हरि सन बरु मांगा। हरि माने मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी। भगवान से बर मांगा माने कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में ही मेरा अनुराग दृढ़ता को प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इस कारण से हिमांचल राज और मां मैना के घर में पुत्री रत्न के स्वरूप में मां का प्रकटीकरण हुआ। देवर्षि नारद जी ने नामकरण किया। मां अंबिका भवानी कन्या के सुंदर दिव्य लक्षण सम्हारे बताए। प्रसन्नता हुई। नारद जी ने ये भी कहा, आप पुत्री का कल्याण चाहते हैं तो कहिए ये तप करें। और हम आप सब जानते हैं कि जीवन में जितना तप होगा उतनी ही चमक आएगी। तप, आज तप पर चर्चा हो रही थी प्रातः सत्र में। जो तपेगा वही चमकेगा, आलस्य नहीं चमकाता है, तप ही चमकाता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग दाता। सकल जग तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर जाय तप अस जिय जानी। भगवान भोलेनाथ तप के बल से संहार। जो तपेगा वो चमकेगा। और कलिकाल तो कितना सरल है, और युगों में तो हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष तप करना पड़ता है। कलयुग में तो 12 साल का तप है। मेरी प्रार्थना है तप युग को साजते चलिए, संभारते चलिए। हाँ, तप होता चले। ये तप, सत्कर्म, ये यज्ञ, ये पुण्य, ये परमार्थ, यही अपने हैं, बाकी सब संसार वालों के हैं। ये जो हम आप यहाँ आकर के गुणगान कर ले रहे हैं, भजन कर ले रहे हैं, सत्कर्म कर ले रहे हैं, सेवा कर ले रहे हैं, ये अपनी थाती है। जो रख आ रहे हैं वो सब घर वालों की, हाँ? उसकी कोई अपनी कीमत नहीं, अपने लिए सब बेकार है। जो परमार्थ में, सरकार में, जो संतों की सेवा में, जो भागवतों की सेवा में, आचार्यों की सेवा में, सदग्रंथों की सेवा में, अर्चा विग्रह की सेवा में, अरे जिनके कोई नहीं है उनकी सेवा में,
पूज्य पथिक जी वाला पद निकालिए तो कहना होगा कुछ। हमारे जीवन में ये उपस्थित हो जाए कितना बड़ा। अरे नारद जी मां के लिए कहते हैं कहिए जाकर तप करें। मां ने कठोर तप किया और इतना तप किया मां ने। ओ देखिए क्या तप किया मां ने। कछ दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछ दिन वो पवा बिल पाती मही पर सुखा 3 सहस संबत पुनि परिहरे सुखा ने उपरना मही नाम तब भयवो। आकाशवाणी ने शब्द किया अस तप काहू न कीन भवानी भय अनेक भय अनेक मिलहि तुम्हि जब सब ऋषि जाने मां ने इतना कठोर तप किया। आकाशवाणी ने मां की प्रशंसा करते हुए कहा अस तप काहू न कीन। हाँ? अब यहां एक बात है प्रसंग से। जीवन में ऐसा खटरम बटरम न हो जिसको ठीक करने में ही हमारे अनेक वर्ष निकल जाएं। सीधा हो, सरल हो, शुष्ट हो, पुष्ट हो, सहज हो, दर्शनीय हो, स्मरणीय हो, वंदनीय हो, अनुकरणीय हो। अटरम बटरम बहुत न हो, सीधा। और जो मनुष्य जीवन पाकर सीधा सरल सहज जीता है उसको भगवत धाम, भगवत प्रेम, भगवत कृपा प्राप्त करने में बहुत दिन समय नहीं लगता। सीधा 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 सरल। आपको कितनी सुंदर कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी, कितनी सुंदर कथा, सोचने ही नहीं। ईंट रोड़ा जुटाना ही नहीं, सीधी सीधी बात। किसी ने ऐसा कठोर तप नहीं किया। सप्तऋषियों का दर्शन हो तो हमारी वाग को आप सत्य मानिएगा। पिताजी बुलाने आए, घर जाइए, आपका तप पूर्ण होता है। जानते हैं तप पूर्णता पर साधक को सिद्धि तो प्राप्त हो जाती है, परंतु कई साधक लोग तप पूर्णता पर सिद्धि प्राप्त होते ही भटक कर अटक जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।